जब ज्यादा घर में पितृदोष हो ना, ऐसा लगे कि पितृदोष बहुत ज्यादा है, 1 रुपये कमा रहे हैं, 1.25 रुपये खर्च हो रहा है, हाथ में पैसा नहीं टिक रहा, दुकान 4 दिन अच्छी चल रही है, फिर व्यापार डाउन हो जाता है, कोई पैसा लेकर भग गया, नहीं दे रहा, कहीं कर्जा मात्रा बढ़ गई है, ये पितृदोष के लक्षण है कुछ। इसमें आपके घर में जो भी रुद्राक्ष पड़ा हो, जो भी रुद्राक्ष रखा हो, क्योंकि संभाल के तो आप रखते नहीं, पटक देते हो यहां, जो भी रुद्राक्ष आपके घर में रखा हुआ, एक पानी के पात्र में उस रुद्राक्ष को डाल दीजिए, उसमें 1 चावल का दाना डाल दीजिए। महाराज, परिंदा जहां होता है, मटका, हंडा या रसोई घर में आपका जो पानी भरने का स्थान होता है, जिसको आरो वारो क्या क्या लगा के रखते हो, उसी के कहीं पास में उस कलश को रख दीजिए, ऊपर से उसको ढक दीजिए। शाम के समय, सुबह रखा 10 बजे से 12 बजे के बीच में, शाम के समय प्रदोष काल में भगवान शंकर का नाम स्मरण कर कर, ओम नमः शिवाय बोलकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर, या महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर कर, या गायत्री मंत्र का स्मरण कर कर, जो मंत्र आपकी बुद्धि में, विवेक में समाहित हो, उस मंत्र का नाम लेकर राम कृष्ण हरि जो बोल सकते हो, एक घी का दिया अवश्य प्रज्वलित करें, लंबी बाती का। कौन सी बाती का? फूल बत्ती का नहीं, गोल बत्ती का नहीं, लंबी बाती का। बत्ती का मुख दक्षिण की ओर, कहां पर होना चाहिए? दक्षिण की ओर, ना पूरब, ना पश्चिम, ना उत्तर। बत्ती का मुख कहां हो? दक्षिण की ओर। तो दिए की जो बाती का मुख कहां होना चाहिए? दक्षिण का। और दक्षिण का मुख हमारा, जब दक्षिण का मुख हो, दक्षिण की ओर बाती हो महाराज, तब दक्षिण की बाती जलाने के बाद में भगवान से वहीं पर प्रार्थना करें। जो कलश रखा है उसके ऊपर जो प्लेट रखी है, ढाका गया है, वहां अपना सीधा हाथ रखें और अपने पूर्वजों का, अपने पितरों का स्मरण करें कि मेरे धन को लेकर कोई चले गया, मेरा व्यापार ऐसा चल रहा है, मेरा घर में बच्चों का विवाह नहीं हो रहा, या घर में इतनी अशांति है, या तकलीफ है, या कष्ट है, ये सब का स्मरण कर कर उस कलश को रात्रि भर रखे रहने दें। सुबह स्नान आदि करने के बाद फिर एक घी का दिया दक्षिण की ओर लगाकर सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच में उस जल को शिव जी को समर्पित कर कर आ जाएं और वो रुद्राक्ष लेकर वापिस सजाएं। महाराज वापिस सजाइए, उस रुद्राक्ष को अपने घर में रख दीजिए। वर्ष भर वो रुद्राक्ष आपको कभी बीमारी से नहीं घिरने देगा, कभी किसी जगह खड्डे में नहीं जाने देगा, वो उन्नति की ओर ही बढ़ाएगा। भले कोई भी रुद्राक्ष हो, 1 मुखी से लेकर 14 मुखी, 20 मुखी, 18 मुखी, जो रुद्राक्ष आपके पास में, आप तो उसका स्मरण करिए, आप उसका स्मरण करें। रुद्राक्ष का जल शिव को समर्पित करें। पितृ, जब शंकर भगवान को जल चढ़ाया जाता है 16 श्राद्ध पक्ष में, 16 दिन श्राद्ध के जब हम भगवान शंकर को जल समर्पित करते हैं तो उसका भाग हमारे पितरों को प्राप्त होता है। केवल 16 श्राद्ध के दिन ही ऐसे होते हैं जिसमें शंकर भगवान को जल में दूध मिलाकर चढ़ाने की जगह दूध भले 1 चम्मच चढ़ा रहे हो पर अलग से चढ़ाओ, कच्चा दूध अलग से चढ़ाओ, उसके बाद भले तुम जल चढ़ा दो, पर लोटे में जल में दूध मिलाकर 16 दिन श्राद्ध पक्ष में नहीं ले जाना। भले 1 चम्मच दूध लेकर जाओ, 1 कटोरी दूध लेकर जाओ, पर कच्चा दूध अलग से लेकर जाओ, शंकर भगवान को अलग से चढ़ाओ, क्योंकि 16 दिन श्राद्ध पक्ष के जब भगवान शंकर को दूध और जल चढ़ाया जाता है वो हमारे पितरों के खाते में चला जाता है, हमारे पितरों को उसका भाग मिलता है।
इसलिए शंकर भगवान को कच्चा दूध भी चढ़ाओ तो पानी में मिलाकर नहीं, एक अलग से एक चम्मच ले जाओ, भले फिर शिव जी को चढ़ा दो, भले एक छोटा सा कटोरी में ले गए चढ़ा दिया, जल ले गए चढ़ा दिया, वो हमारे पूर्वजों को प्राप्त होता, वो हमारे पूर्वजों को प्राप्त होता है।